हेलो कक्षा 10 के सभी बालक बालिकाओं, कैसे आप लोग। मुझे पता है तुम सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और तुम्हें चिंता भी काफी खाई जा रही होगी, कैसे गए हैं कैसे नहीं गए होंगे, है ना। और अब आने वाले दिनों में तुम्हारे एक इम्पोर्टेंट पेपर भी है, विज्ञान साइंस जिसे तुम कहते हो, है ना। वो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है तुम्हारे सारे परसेंटेजों में। यानी मान लो तुमने सब जगहों में अच्छा स्कोर किया है, सिर्फ विज्ञान में नहीं किया है ना। और ये तुम्हें डर भी लग रहा होगा कि गुरुजी हम विज्ञान के पेपर में क्या करेंगे क्या करेंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज तुम्हें मुक्ति देने 700 की संतान आई है। चलो जोक से पाठ हटके मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं तुम्हें क्या करना। मैं तुम्हें केवल और केवल महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट यानी टॉपिक बताने वाला हूँ चैप्टर्स के, कि इन टॉपिकों में से पर्सन आएंगे। वो उन टॉपिकों में से कितने पर्सन और किस प्रकार से बनाएंगे वो बेटा तुम आगे जैसे सारे पर्सन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ गुरुजी आपने एकदम हमें सही कहा था। तो चलो बहरहाल शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। चलो लिखा है यहाँ पे क्लास 10 के विज्ञान के जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक है बालक, उसी की बात चल रही है। कहा कि महत्वपूर्ण उसके टॉपिक क्या क्या है गुरुजी हमें जरा वो बता दीजिए। अध्याय तुम्हारे 13 है पूरे, यार है 1 से 12 तक। गुरुजी एक और कहा गया, उड़ गया नहीं उड़ा। ये हाँ इधर वो लिखा हुआ देखो, नीचे जगह नहीं थी, हाँ तो उधर लिख दिया मैंने, उड़ा नहीं है। उड़ जाओगे तो तुम पढ़ के जाना सही से, जूते पड़ेंगे तुम्हारे। चलो फिर देखो अध्याय, इसमें से देखो संयोजन अभिक्रिया पढ़े होगी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है रासायनिक अभिक्रिया में। और अपघटन, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से रेडॉक्स अभिक्रिया में से अपचयन की पूछ ले, उपचयन की पूछ ले, या केवल उनका सूत्र पूछ ले, वो अलग अलग क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं। पर ये पढ़ के जाओगे तो तुम्हारे सारा क्लियर हो जाएगा। तुम कहोगे ओहो गुरुजी मौज कर दी थे, तो ई मौज करया करा आता जाता रिया करो तो देते रहे मौज। अध्याय 2 में देखो अम्ल सार और लवण सब इजी पार्ट, केमिस्ट्री को था के रसायन विज्ञान को सब इजी पार्ट है। अम्ल सार का गुण जितना भी है, बाकी रासायनिक अभिक्रिया के साथ धातु के साथ किसी अभिक्रिया करे, ए धातु के साथ अभिक्रिया बढ़ावे, जल देवे लवण देवे, जितो भी राम कहानी पढ़नी है बतानी है। पीएच को महत्व है, एक सिंपल टॉपिक है ताकि 10वीं क्लास की 10th क्लास की बुक में विज्ञान में पूरा एक पर्टिकुलर दीड़ है पीएच का महत्व है, दैनिक जीवन में महत्व जो भी है वो। बेकिंग सोडे का लिखना है, सूत्र पूछ सकता है, बेकिंग सोडे का काम पूछ सकता है, धावन सोडे का सूत्र पूछ सकता है, काम पूछ सकता है, एक ब्लीचिंग पाउडर का याद रखना पूछ सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, देख लेना तुम लोग। आगे देखो फिर अध्याय 3 में अभिक्रिया है ना, धातुओं के बीच में संयोजकता और धातु की क्रियाशीलता, कि कौन सी धातु कितनी क्रियाशीलता है पढ़ी थी ना हमने। फर्स्ट और थर्ड दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। सेकंड चैप्टर तो ऐसे बीच में आ गया, जैसे तुम दोनों के बीच में वो आ गई थी, या गजब बेइज्जती है वो आ गया था। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। हाँ, वैसे ही सेकंड चैप्टर फर्स्ट और थर्ड के बीच में आया है। सेकंड अगर हटा दो तो फर्स्ट और थर्ड चैप्टर तुम्हारे एकदम सिमिलर हैं। इन दोनों में इतना कोई खास वो नहीं है डिफरेंस, ठीक है ना। फर्स्ट पढ़ोगे तो थर्ड ऑब्वियसली आ जाएगा। फिर कहा चौथा चैप्टर जिसमें श्रृंखलाएं बतानी है, कार्बन की है ना शाखाएं, वले प्रक्रियात्मक समूह कौन से होती है वो नहीं था, क्या रहे हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बना रहे तो नीचे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जोड़ दिया या कार्बन जोड़ दिया, जो भी पढ़ा है तुम लोगों ने सही से देखना, नोट्स बनाए हैं तो है होंगे उसमें। फिर कहा आईयूपीएसी नाम लिखने हैं, वो नहीं थे प्रोटॉन, ब्यूटेन, एथेन, मेथेन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वो सारे। मिसेल, वही मिसेल वाली संरचना के मेल को किस प्रकार साबुन या अपमार्जक हमारे कपड़ों से हटाते हैं और साबुनीकरण की संरचना बतानी है चौथे चैप्टर में। 5वें में देखना पाचन पूरा पढ़ के जाना है, पाचन का चित्र पूछ सकता है, 5-6 पॉइंट पूछ सकते हैं, कोई सा भी पूछ सकता है, पाचन पूरा पढ़ के जाना है। शोषण है, परिसंचरण है और उत्सर्जन है, ठीक है। ये 5-6 पॉइंट इतना ही, 5 में ज्यादा कुछ खास नहीं। इनके चित्र याद रख लेना, चित्र पूछा जा सकता है 100%, या फिर मादा नर जनन तंत्र उनमें से पूछेंगे। फिर कहा अगले चैप्टर में 6वें में हमारे पौधों के हार्मोन, मानव तंत्रिका तंत्र एवं उनके हार्मोन, पौधों के जितने हार्मोन है वो सारे पढ़ने, मानव तंत्रिका कैसे क्या क्या कार्य करती है वो सभी के बारे में पढ़ना और उनके हार्मोन के बारे में। फिर कहा लैंगिक और अलैंगिक जनन पूरा पढ़ना है, परिभाषा इनकी लैंगिक अलैंगिक जनन की,
किस में होता है, इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल करके चले जाना, एक एक दोनों में एग्जाम्पल पूछ सकते हैं बालक। एनसीईआरटी वालों का कोई भरोसा नहीं है। तुम सोच रहे होंगे है कुछ भी दे सके, हाँ, और मन बेरे थे कि पढ़िया तो हो को नहीं हो थे बिता ही पढ़िया हो जितना बीजेपी अपन काम कर रहे हो इतना साला में। अब समझ जाओ, ज्यादा बोलू को नहीं। फिर देखो मानव के मान प्रजनन तंत्र के बारे में और जनन कोशिकाएं बारे में बतानी है, सगलो बताएड़ो है। मानव के मान जनन प्रजनन और जनन एक ही होवे, कंफ्यूजन क्यों हो रहा हो, लाग रहे हो एक ही होवे मान जनन और प्रजनन, बस सिंपल। और जनन कोशिकाएं के बारे में शुक्राणु हो गए, अंडाणु हो गए, जो भी पढ़ाया हुआ है। आनुवांशिकता 8वां चैप्टर याद रखना, आनुवांशिकता जिसका नाम है, उसमें सबसे पहले आनुवांशिकता ही है कि क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का वंशाणु को तोड़ना। यस, आनुवांशिकता सही कहा तुम लोगों ने। उनके जीन लक्षण और ग्रेगर मेंडल ने जो 4 या 5 जितने भी नियम दिए वो सारे बताने हैं तुम्हें। अब इसमें ये पूछ सकता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग क्यों किया, उसने क्या क्या नियम दिए, वो पर्सन जो भी पूछेगा पर आएगा टॉपिक इन्हीं में से, आगे देखना। फिर 9वां चैप्टर तुम्हारे दर्पण के नियम बताने हैं, न्यूमेरिकल सवाल आएंगे। न्यूमेरिकल यानी जो विज्ञान में गणित जैसे सवाल आते हैं उन्हें न्यूमेरिकल सवाल कहते हैं, याद रखना। लेंस के बारे में अवतल लेंस उत्तल लेंस सब पढ़ाया हुआ है तुम्हें। दर्पण है ना, उनकी फोकस दूरी कि कौन से लेंस की दूरी फोकस दूरी किस साइड हो रही है, और बिंब कैसा बन रहा है, आभासी है ना, उल्टा है, सीधा है, जो भी है पढ़ाया हुआ है, याद रख लेना। आगे फिर नेत्र 10वां पार्ट वाला नेत्र के बारे में है। नेत्र की संरचना सबसे पहले चित्र की प्रैक्टिस कर लेना। चलो चित्र तो और वहां पे बनाया हुआ आ जाएगा, नाम याद करके जाने पड़ेंगे, कम से कम आई थिंक 9 या 10 नाम है, पूरे पढ़ के जाना है। 100% हो सकता है कि नेत्र वाले में से या उस पाचन में से या मानव जनन तंत्र में से आएगा ही आएगा, याद रख लेना। मस्तिष्क का भी आ सकता है, चांसेस है। देखो एनसीईआरटी वालों को कुछ भरोसा नहीं है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से और कुछ लोगों से या कुछ मैथ विज्ञान के व्याख्याताओं से रिसर्च करके बस ये इतने से टॉपिक निकाले। आगे देखना फिर क्या हुआ। फिर कहा ओम का नियम जो तुम्हें पढ़ा है, और उसके अंदर दोनों पढ़ने, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, बस इतना ही पढ़ना है। इसके आगे 11वें चैप्टर में तुम्हें कुछ नहीं छेड़ना है। फिर कहा 12वें चैप्टर में, 12वें चुंबकीय वाला है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बस इतना ही पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बस। और फिर कहा है अध्याय नंबर 13, इसमें तुम्हारे क्या हमारे पर्यावरण के बारे में सवाल आ सकता है, खाद्य श्रृंखला के बारे में या खाद्य जाल के बारे में। अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब है कि कचरे को हम कैसे प्रबंध करें। देखो बहुत ज्यादा इतना तुम सोच रहे हो जितना डिफिकल्टी या कुछ है ही नहीं इसमें, सब जो तुम हर दिन देखते रहते हो। कुछ एक पॉइंट है जो ऐसे है कि तुम्हें चलो दिन में एक दो दिन नहीं देख पाते हो, बाकी इनमें से सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हर दिन तुम करते हो। बहुत ही लो लेवल के टॉपिक है, देख लो। हो सकता है कि इनमें तुम्हारे कुछ आ सके, दर्पण के नियम में, लेंस में, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि गुरुजी इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, हमें कैसे करेंगे, गणित जैसे सवाल, इनकी भी अगर एक दो प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आ जाएंगे। बट बाकी देखो यार, कचरे के ऊपर सवाल पूछ रहे, खाद्य श्रृंखला के सवाल पूछ रहे, 6वीं क्लास वालों को हाल लाग रहे, पता है ना। 10th में आए हो तुम्हें क्या है, संयोजन नियोजन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो तुम लोग, चलो पढ़े सुनते तो आ रहे हो। IUPAC नाम पक्का पूछेगा, ब्यूटेन का, प्रोपेन का या एथेन मेथेन फिक्स है, इनमें से आएगा ही आएगा। श्रृंखला बतानी है, संरचना बतानी है, पेच में इतने सारी आसान चीजें है ना, समझ गए ना सारे। बाकी देखो चिंता किसी बात की करनी नहीं है, जो तुमने जितना पढ़ा है वो तुम्हें याद है, एकदम आराम से नो टेंशन होके पेपर दे के आना। बाकी हमारी बेस्ट विशेष हमेशा तुम्हारे साथ है ना बालक। बाकी फैला दो वीडियो अपने जितने भी सब बालक बालिकाएं जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सबको साफ के पास फैला दो, ताकि इन सभी के बोर्ड एग्जाम्स इजी हो जाए। धन्यवाद।